एक्सपायरी डेट निकली हुई है। इसकी भी एक्सपायरी डेट निकली। सेठ जी, ओ सेठ जी, ये भाई साहब इसकी एक्सपायरी डेट निकली हुई है। इसकी भी एक्सपायरी डेट निकली हुई है, देखो। अरे भाई साहब 2 दिन हुए एक्सपायरी डेट निकले हुए, 5-7 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लेके जाते हैं, इसे हम घर पे भी यूज करते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई साहब? फर्क पड़ता है भाई साहब। कंपनी बेवकूफ नहीं है जो इसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखती है। इस तरह का जो सामान आपसे खरीद के ले जाते हैं वो भी बीमार होंगे और आपका परिवार और आप भी बीमार होंगे। अरे भाई साहब बीमार तो आप लग रहे हैं, और वो भी दिमाग से। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। हम हमेशा यूज करते हैं इसको, आज तक तो बीमार हुए नहीं। भाई साहब आप दुकानदार हो, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जब सरकार ने नियम बनाया है और इसके ऊपर साफ साफ लिखा है कि एक्सपायरी डेट के बाद इसको यूज नहीं करना, तो फिर आप ये लिखा हुआ क्यों नहीं देख रहे? भाई साहब लिखने से क्या फर्क पड़ता है? बीड़ी सिगरेट पे लिखा होता है कि इससे कैंसर होता है, लोग पीते हैं ना? पीते हैं कि नहीं पीते? दारू पे लिखा होता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, फिर भी लोग पीते हैं कि नहीं पीते? तो भाई साहब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लेना है तो लो और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। सुनो भाई साहब, जिस इंसान को अपनी जिंदगी से प्यार नहीं होता वो इंसान कभी एक्सपायरी डेट नहीं देखता। लेकिन आपके पीछे तो परिवार है ना, भगवान देख रहा है और आपको इस किए की सजा जरूर मिलेगी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। अरे एक्सपायरी डेट, चलो चलो, ये ज्ञान ना कहीं और जाके बांट। ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं टाइम पास करने के लिए। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। हेलो, क्या राहुल का फिर पेट दर्द करने लग गया? हे भगवान। अरे छोटू, तू दुकान का ध्यान रखना, मैं शाम तक आता हूँ। हाँ ठीक है सेठ जी। आप यहाँ कैसे आए? बेटे के पेट में दर्द था इसलिए आया था। बैठिए आप यहाँ, पेशेंट को यहाँ ले आइए। यहाँ बैठो बेटा। बैठिए। ये लो डॉक्टर साहब। कब से है दर्द आपको? ये दूसरी बार है। पहला ऐसा ही दर्द 3-4 दिन पहले हुआ था और आज बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कोई चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहा है आपको? नहीं, चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहे। वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं हुआ? हाँ, वॉमिटिंग 2 बार कर चुका हूँ सुबह से। कोई बात नहीं, चिंता मत करो आप, आपका इलाज अच्छे से हो जाएगा। खाया क्या था आपने सुबह? सुबह तो मैंने चॉकलेट और बिस्किट खाए थे। चॉकलेट बिस्किट खाए? कहाँ से थे आपने? अब मेरे पापा जी की दुकान से। वो क्या है, मुझे बाहर कहीं जाना ही नहीं पड़ता, हमारी खुद की दुकान है तो मैं दुकान से ही खा पी लेता हूँ। इनको फूड पॉइजन हुआ भाई साहब, और इसकी वजह आपको भी पता है। ऐसी क्या वजह है? वजह यह है कि आपको फूड पॉइजन हुआ है। मैं कुछ दवाई लिख के दूंगा और आपको परहेज रखना है, घर की चीजें कुछ नहीं खानी। क्या कह रहे हो आप? बाकी डॉक्टर्स तो कहते हैं कि बाहर की चीजें मत खाना और आप कह रहे हो घर की चीजें मत खाना। इसका मतलब नहीं समझा। सही कहते हैं डॉक्टर, बाहर की तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए, लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ कि आप घर के अंदर की चीज भी ना खाएं। जो आप कह रहे हो ना कि हमारे पिताजी की दुकान है और वहीं से चॉकलेट बिस्किट लेके खाते हैं, वहाँ अक्सर एक्सपायरी डेट के फूड प्रोडक्ट होते हैं। आज सुबह ही मैंने आपके पापा को समझाने की कोशिश की थी। इस तरह का जो सामान आपसे खरीद के ले जाते हैं वो भी बीमार होंगे और आपका परिवार और आप भी बीमार होंगे। लेकिन वो बोले हम तो अक्सर घर में रोज यूज करते हैं, आप भी यूज करो। सब लेके जाते हैं, इसे हम घर पे भी यूज करते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई साहब? और कहते हैं कि एक्सपायरी डेट के 5-7 दिन बाद तक कुछ नहीं होता। अरे भाई साहब 2 दिन हुए एक्सपायरी डेट निकले हुए, 5-7 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपायरी डेट के बाद किसी फूड को खाना जहर पैदा करता है और इनकी गलतियों की सजा आपको मिली है। सॉरी डॉक्टर साहब, मेरी गलतियों की सजा मेरा बेटा भुगत रहा है। आज समझ आ गया कि हम दुकानदारों की भी सोचना चाहिए कि जो हमारी दुकान पे खाने पीने की चीजें होती है वो अक्सर एक्सपायर हो जाती है, वो अपने घर पे या किसी के घर पे भी ना दे। आज के बाद डॉक्टर साहब मैं ये पढ़ लेता हूँ कि ऐसी एक्सपायरी चीज मैं कभी भी घर पे यूज ना करूंगा और ना किसी को करने दूंगा। शुक्र है आज आपने अपनी गलती मानी है, वो भी इसलिए कि आज आपका खुद का बेटा बीमार हुआ है, तब आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ है।
अच्छी बातों को सुना करिए, उसको नजरअंदाज मत करिए। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, टाइम से लेते रहें, सही हो जाएगा जल्दी। रेस्ट भी करना।